आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड काफी बिगड़ा हुआ है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स का। यहां पर तेज मुनाफ वसूली आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन इंडेक्स लेकर आते हैं सबसे पहले आपके सामने। निफ्टी भी लैकलस्टर है, उतनी वीकनेस नहीं है क्योंकि बैंक निफ्टी पूरा सपोर्ट लैंड कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक स्पेशली निफ्टी 22,273 पर। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो कमजोरी बाजार में दिखाई नहीं देगी, लेकिन मार्केट की ब्रेथ एंटायरली नेगेटिव है क्योंकि तेज मुनाफ वसूली हम देख रहे हैं। निफ्टी बैंक देखिए 500 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है 1% की बढ़त के साथ। तो बैंक स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव और निफ्टी बैंक 48,000 के ऊपर आकर कर रहा है ट्रेड। देखिए आप ब्रेथ मार्केट की, क्योंकि बिकवाली है मिड कैप स्मॉल कैप्स में, इसीलिए आपको गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। 2050 के आसपास 2060 स्टॉक्स हैं सिर्फ जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। मिड कैप देखिए 800 अंक रुका हुआ है, 1.5-2% नीचे है मिड कैप का इंडेक्स। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सिमिलर एक्शन ही आपको देखने को मिल रहा है आज के कारोबार में। यहाँ भी 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, 3% नीचे है स्मॉल कैप का इंडेक्स। अब दिखाते हैं आपको एक बार फटाफट से इंटरनेशनल क्यूज को, एक बार वहां से भी किस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, और साथ ही साथ एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन इस समय के अगर एशियन मार्केट से संकेत देखेंगे तो आज के बाजार में सिर्फ और सिर्फ हांगकांग का बाजार है जो हरे निशान में है और स्ट्रेट टाइम्स, अदरवाइज सभी बाजार लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। ऑल्दो हांगकांग और स्ट्रेट टाइम्स में फिर भी तेजी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। डॉ फ्यूचर्स फ्लैट है लेकिन पॉजिटिव 9 के ऊपर है। वहीं नेस्डैक का फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी फ्लैटिश टोन पर ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही फ्लैट क्यूज आपको फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे हैं। कोई बिकवाली वाले इंडिकेशंस तो नहीं है। एक बार निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स और देख लेते हैं फटाफट से, और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आएंगे। क्योंकि बैंक निफ्टी 500 अंकों पर है, अगर बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन ना होता या बैंक स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन ना होता तो शायद निफ्टी में आपको ज्यादा वीकनेस दिखाई देती। क्योंकि आप देखिए जो चारों बैंक हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 75 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लैंड कर रहे हैं। और अगर इस कंट्रीब्यूशन आपको आप हटाकर देखेंगे तो गिरावट आपको ज्यादा दिखाई देती निफ्टी में, और ये लगभग 22,200 के नीचे कारोबार करते हुए फिलहाल ट्रेड करता अगर बैंक स्टॉक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन नहीं आता, लेकिन पूरा क्रेडिट बैंक निफ्टी को जाता है। लेकिन चलिए, ये तो अब तक के मेन मोमेंटम की बात हुई। फ्रंटलाइन इंडाइसेस में हुआ क्या है अब तक मार्केट में, किन किन पॉकेट्स में बिकवाली है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने लेकर आते हैं और इसीलिए रुक करते हैं बाजार की बड़ी बातों का। तो सबसे पहले तो बाजार में बिकवाली का दबाव है। निफ्टी 22,300 के नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है। बैंक सपोर्ट की वजह से गिरावट थोड़ी कम आपको निफ्टी में दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाते हुए 500 अंक ऊपर है और निफ्टी बैंक में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। बिकवाली है मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पर 1.5 से 2% की गिरावट के साथ ये दोनों ही इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। पॉकेट्स देखेंगे अगर आज के सेशन में तो आज एनर्जी पैक, ऑयल एंड गैस पैक, यहाँ पर बिकवाली हावी हुई है। एनबीएफसीज काफ़ी तगड़ा झटका लगा है आरबीआई के नए जो जिस तरीके की आरबीआई की सख्ती हम देख रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स पर, उसके बाद एनबीएफसी शेयर्स में भी बिकवाली का दबाव आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर सेक्टर्स हालांकि आज आपको लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये तो हुई कुछ की हाइलाइट्स आज के सेशन की, लेकिन अब बात करते हैं आज के मेहमान से, और हमारे साथ मौजूद है शेयर खान के जतिन गेडिया। जतिन नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए सबसे पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय रिमेनिंग सेशन के लिए सपोर्ट पूरा कर रहा है बैंक निफ्टी, अच्छी स्ट्रेंथ है, क्या करें यहाँ पर तेजी वाले ट्रेडर्स स्पेशली निफ्टी बैंक में? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेयर खान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं निफ्टी एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, जो 21,860 से लेके 22,440 के आसपास जो रैली हुई थी उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। और ये जो करेक्शन है वो ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा है, फ्रंटलाइन इंडेक्स यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में नहीं देखने मिल रहा है। बैंक निफ्टी के हेल्प के कारण निफ्टी में जो गिरावट नहीं आई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेज हो रहा है। और हमें लगता है कि अगर जो मैं क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स की बात करूं तो निफ्टी में 22,270 से लेकर 22,230 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स यानी कि 40 आवर एवरेज है, क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रहे हैं, तो वो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएंगे। तो मैं अगर जो ट्रेड लेने की बात करूं तो निफ्टी में लॉन्ग साइड की तरफ भी ट्रेड लेना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि 22,160 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट 22,460, 22,500 के रहेंगे। तो निफ्टी में लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहेंगे। ये जो पुल बैक आया है वो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे थे, और वो आज एक ब्रेकआउट यानी कि एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ कंफर्म हो गया। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी रह सकती है। 48,600 जो प्रीवियस स्विंग आया था
तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो टेस्ट करने की क्षमता रखता है। इसके लिए जिसके पास भी लॉन्ग्स है उनके लिए 47,600 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह रहेगी। मेरे को लगता है कि मोमेंटम जो है वो जारी रह सकता है। शायद थोड़ा कंसोलिडेट हो 1-2 दिनों के लिए, लेकिन फिर से इसमें मोमेंटम जारी रहेगा। जतिन, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से? हम एक लॉन्ग साइड की तरफ और एक शॉर्ट साइड की तरफ ट्रेड लेके आए हैं। जो लॉन्ग साइड की तरफ ट्रेड होगा वो टाटा कंज्यूमर में होगा। तो टाटा कंज्यूमर में हमने देखा है कि पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि एक फ्लैग पैटर्न बन गया है और उसका ब्रेकआउट मेरे को लगता है ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में आएगा। तो टाटा कंज्यूमर लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट्स हमें 1235 और 1250 के रहेंगे और इसमें मैं स्टॉप लॉस 1180 का सजेस्ट करूँगा। जो दूसरा मेरा रिकमेंडेशन होगा वो सेल साइड की तरफ होगा। तो बीपीसीएल में हमने देखा है कि कहीं न कहीं एक पुल बैक आया था, वो पुल बैक फिज़ल आउट हो गया है। तो बीपीसीएल में सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 638 के रहेंगे और टारगेट हमारे 594 और 587 के। ओके, चलिए ये रहे ट्रेड जतिन की तरफ से। फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल और दिखाते हैं वो स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर आज गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। इंडेक्स तो आपने देखा ही मिड कैप का, यहाँ पर 1.5-2% की गिरावट है, लेकिन स्टॉक्स दिखाते हैं। पहले देखते हैं एनबीएफसी शेयर्स। मनापुरम फाइनेंस 8% रुका हुआ है, रेपको फाइनेंस में 6.5% की गिरावट, 8% नीचे है एल&टी फाइनेंस होल्डिंग और आदित्य बिरला कैपिटल में भी 8.5% गिरावट देखने को मिल रही है। गैस स्टॉक्स लुढ़के हैं। महानगर गैस 17% नीचे है, 6% नीचे आईजीएल है। गुजरात गैस में भी 5% की तेज गिरावट देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। हेल्थ केयर स्पेस में भी बिकवाली है। डिशमन फार्मा 7.5% नीचे, सोलर एक्टिव 6% नीचे है, साथ ही सीक्वेंट साइंटिफिक भी 6% नीचे और 5% नीचे न्यूरेन लैबोरेटरीज का स्टॉक कारोबार कर रहा है। मिड कैप आईटी में न्यूजन सॉफ्टवेयर 6% नीचे है, रैमको सिस्टम्स में 4.5% गिरावट, 5% नीचे सोनाडा सॉफ्टवेयर, न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर भी 4.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। तो यहाँ पर प्रेशर दिखाई दिया है। मेटल्स में सेल, जीएसडब्ल्यू स्टील, जीएसपीएल, हिंदुस्तान कॉपर 2% से लेकर 4% की गिरावट इन सभी शेयर्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो दबाव तो चौतरफा ही आज मार्केट में देखने को मिल रहा है। रियल्टी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इंडियाबुल्स रियल एस्टेट 10.5% लुढ़का हुआ है। नेगेटिव न्यूज़, उसका इम्पैक्ट 6% नीचे। लोथा डेवलपर्स है सुबह में 5% की गिरावट और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी 5% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि हरे निशान में है उसमें लिंडे इंडिया 3.25% ऊपर, टाटा केमिकल्स 5% ऊपर है, मैक्स हेल्थ केयर में भी 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये रहे मिड कैप्स के शेयर्स जहां पर दबाव है। लेकिन बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल की, जहां पर आज 15% की जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल आरबीआई के एक्शन के बाद शेयर लुढ़का है। आखिर आरबीआई ने कंपनी पर क्या एक्शन लिया है जिससे शेयर में हम लोअर सर्किट जो सेंटिमेंट्स हैं वो बिगड़ते हुए देख रहे हैं। 15-16% नीचे है ये स्टॉक। सभी डिटेल समझते हैं। हर्षदा सावंत हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षदा, बताइए, ऑलमोस्ट अब तो लोअर सर्किट की तरफ ही बढ़ते हुए 19% नीचे जेएम फाइनेंशियल, क्या है कारण? जी हाँ, स्टॉक में आज काफी ज्यादा मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी हैं और वजह साफ है कि आरबीआई ने कंपनी पर एक बहुत अग्रेसिव, एक बहुत सख्त एक्शन लिया है। अब वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। हम सब जानते हैं कंपनी दरअसल शेयर बाजार में निवेश के लेकर कई सारे पार्टिसिपेंट्स को सपोर्ट करती है और उसी सपोर्ट को दरअसल आरबीआई कह रहा है कि दिक्कत वाली चीज है। शेयर और डिबेंचर के बदले जो लोन देने पर रोक है, वो रोक लग गई है दरअसल आरबीआई की तरफ से। साथ ही साथ आईपीओ में आवेदन के लिए जो आप लोन ले सकते हैं और जेएम फाइनेंशियल वो दरअसल आपको सुविधा देती थी, उस पर्टिकुलर मामले पर भी आरबीआई ने रोक लगा दी है। बेसिकली रेगुलेटरी नियमों की अनदेखी और गवर्नेंस को लेकर कार्रवाई आरबीआई कह रहा है वो करते हुए दिखाई देंगे। आरबीआई ने साफ कहा है कि कई सारे नियमों का उल्लंघन हुआ है और साथ ही साथ आरबीआई को लगता है यहां पर एक बड़ा गवर्नेंस का भी मामला है। इस मामले में दरअसल आरबीआई एक स्पेशल ऑडिट कराने वाला है। सेबी ने कुछ दरअसल रिव्यू किया था, उसके बाद आरबीआई ने कुछ जांच की और फिर ये फिलहाल इंटरिम ऑर्डर आया है। मौजूदा ग्राहकों से कलेक्शन और रिकवरी जारी रहेगी। ये ऑफ कोर्स जेएम फाइनेंशियल को थोड़ी सी राहत आरबीआई ने जरूर दी है। हालांकि इस मसले पर जेएम फाइनेंशियल ने भी अपना पक्ष सामने रखा है। जेएम फाइनेंशियल कहता है कि गवर्नेंस की कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर मैटर में हम सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। जांच में हर संभव ऑफ कोर्स वो सहयोग करने को तैयार है आरबीआई के लिए। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि उनके पर्सपेक्टिव से लोन देने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं है। इनफैक्ट ये पावर ऑफ अटर्नी का मामला कुछ उभर कर आ रहा था, हालांकि जेएम फाइनेंशियल ने कहा ये प्रथा है और हम भी उस प्रथा को ही दरअसल फॉलो कर रहे हैं।
जेएम फाइनेंशियल अड़ा हुआ है इस बात पर कि हमने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, हमने तमाम रूल्स फॉलो किए हैं। 20 सालों से दरअसल कंपनी आईपीओ फंडिंग के कारोबार में है और अब जाकर यह मामला उभर कर आया है। स्पेशल ऑडिट जब आरबीआई करेगा उस मैटर में आरबीआई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन किसी भी तरह का यहाँ पर बयान जेएम फाइनेंशियल की तरफ से स्टॉक को कोई रिलीफ नहीं दे रहा है। स्टॉक एक तरफा और इस समय 20% के लोअर सर्किट पर ट्रेड करता हुआ। थैंक यू हर्षदा, बताने के लिए क्यों लुढ़का हुआ है ये स्टॉक और 19% नीचे फिलहाल। आरबीआई के एक्शन का इम्पैक्ट तो दिखाई है, लेकिन मैनेजमेंट की क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी कुछ सपोर्ट स्टॉक में दिखाई नहीं दे रहा है। जतिन, क्या राय है आपकी? ऑलरेडी 19% नीचे है, कहाँ देखते हैं अगला सपोर्ट? देखिए, अगला सपोर्ट तो बन के आ रहा है अराउंड 71 के तकरीबन आ रहा है, जहाँ पे प्रीवियस मल्टीपल स्विंग लोज थे। तो मेरे को लगता है कि एक खाली अगर जो मैं लेवल देने के लिए अगर जो मेरे को देना है तो 71% है, लेकिन सेंटीमेंट काफी बिगड़ा हुआ है। इसके लिए ये सपोर्ट होल्ड करेंगे नहीं, वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन टेक्निकली 71 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई जेएम फाइनेंशियल की। अब बात करते हैं महानगर गैस की, जहां आज तेज गिरावट हम देख रहे हैं। एक तरफ मुंबई रीजन में कंपनी का एकाधिकार खत्म हो रहा है, तो दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसीज भी स्टॉक पर बियरिश नजरिया लेकर आ रही हैं। महानगर गैस में जो तेज गिरावट है, क्यों है ये गिरावट? बाकी गैस स्टॉक्स के सेंटीमेंट्स में क्यों बिगड़े हुए हैं, ये बता रहे हैं सुमित मल्होत्रा। तो महानगर गैस के स्टॉक में आज एक जोरदार बिकवाली देखने को मिल रही है और कई सारे ट्रिगर्स, कई सारे इम्पैक्ट यहां पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले जो एक रीसेंट न्यूज़ फ्लोज थे कि पीएनजीआरबी की तरफ से एक नोटिस महानगर गैस को आया और वो एक बड़े झटके के तौर पे था, जहां पे मुंबई रीजन में जो कंपनी की मोनोपोली थी वो कुछ हद तक खत्म होते हुए दिखाई पड़ सकती है। पीएनजीआरबी से सीजीडी नेटवर्क यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए एक्सक्लूसिव राइट्स कंपनी को मिले थे और इस राइट्स का जो एक्सपायरी था वो कुछ समय पहले हुआ था। फर्दर एक्सटेंशन के बाद अब उसके जो राइट्स खत्म होने की बातचीत है। ये सीजीडी यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और पीएनजीआरबी के नोटिस के बाद मुंबई रीजन में फर्दर शायद कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और इसी को मार्केट बहुत ही स्केप्टिकल वे में देख रहा है और उनका मानना है कि शायद थोड़ा प्रेशर इसके मद्देनजर कंपनी के बुक्स में गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे शायद पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक ट्रिगर बना ये। दूसरे ट्रिगर के तौर पे कंपनी के लिए एक सिटी की रिपोर्ट आई जो कि एक मेजर इंपैक्ट कर गई। शेयर में जो टारगेट्स हैं वो करीब 1480 से घटा के 1405 के आसपास किए गए हैं। उन्होंने ये बात बोली कि जिस तरह के रेगुलेटरी रिस्क है वो कंपनी के मार्जिन को इरोड कर सकते हैं आने वाले समय में और ऑब्वियस बात है जैसे जैसे बड़े प्लेयर आएंगे वो एक बड़ा मार्जिन के ऊपर हिट लाता हुआ दिखाई पड़ सकते हैं। पॉलिसी रिस्क जो है वो कंपनी के मार्जिन के ऊपर एक इंपैक्ट कर सकता है और साथ ही साथ जो रिसेंटली पेट्रोलियम मिनिस्टर की तरफ से एक बयान आया था वो भी कंपनी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। रिसेंटली उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो नए रिफॉर्म्स हुए हैं, जो फिर रिफॉर्म्स हुए हैं, उनका इंपैक्ट ग्राहकों तक नहीं पहुंचा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात उन्होंने की थी और इसका भी एक इंपैक्ट सिटी को लगा रहा है कि ये शायद महानगर गैस के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा और आने वाले समय में जैसे जैसे कंज्यूमर सेंट्रिक कामकाज होगा वो तमाम कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। तो ऐसे कई सारे चेंजेस, कई सारे फेरबदल इस सेक्टर के अंदर हुए हैं जिसका इंपैक्ट आपको महानगर गैस पे दिख रहा है और धीरे धीरे पूरा इंपैक्ट जो है पूरे सेक्टर के ऊपर भी प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ेगा। शुक्रिया सुमित आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एमजीएल हो या फिर बाकी गैस स्टॉक क्यों हो, तेज गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। 16-17% इनफैक्ट एमजीएल का स्टॉक लुढ़का हुआ है। इनफैक्ट अब 16.5% नीचे 1307 के लेवल्स पर है। जतिन, एक क्विक कमेंट आपका एमजीएल पर। देखिए, एमजीएल में आज का जो क्रैक हुआ है मेरे को लगता है कि शायद थोड़ा पुल बैक आ जाए, लेकिन इसका जो सेटअप है वो बिगड़ गया है। मेरे को लगता है 1246 से लेके 1188 मतलब 1190 के तकरीबन ये स्लिप हो सकता है। इसके लिए कंसिडरेबल डाउनसाइड है फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। इसके लिए शायद आज मौका नहीं मिले सेल करने का, लेकिन अगर जो पुल बैक आया अराउंड 1350 1340 के तकरीबन अगर जो 1-2% का पुल बैक आया तो वहां पे जरूर एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसके लिए सेल साइड की तरफ है, जिसके पास है ऑलरेडी उनके लिए स्टॉप लॉस में 1190 का लगाने की सजेस्ट करूंगा। ओके, चलिए, ये राय रही एमजीएल पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पर क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब लेकर आते हैं आपके सामने क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी, wavstrategy.com के आशीष क्याल और साथ ही जेएम फाइनेंशियल की सोनी पटनायक के बीच में दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। पोर्टफोलियो स्पेसिफिक कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन फिलहाल मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति लेकर आएंगे। उससे पहले अमित त्रिवेदी बाय कर रहे हैं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 92 के टारगेट के लिए, 78 का स्टॉप लॉस रखना है। 81 के आसपास ये फिलहाल कारोबार कर रहा है। एक और अपडेट है आशीष क्याल के पोर्टफोलियो से। जुबलेंट फार्मोवा उनकी तरफ से खरीदारी की कॉल थी, जहां से वो एग्जिट कर रहे हैं। यहां से एग्जिट लिया इन्होंने 600 के स्तर पर 666 के इनके लक्ष्य थे। रिटर्न की स्थिति में सोनी पटनायक का पोर्टफोलियो अब नेगेटिव में आ चुका है। अब आशीष क्याल 1.41% के रिटर्न के साथ पहले पायदान पर है। अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो 0.54% के नेगेटिव रिटर्न्स और सोनी पटनायक का पोर्टफोलियो -3.52% के रिटर्न्स लेंड करते हुए। तो ये रहा फिलहाल का अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे वॉइटॉस के चेयरमैन हिरेन शाह और साथ ही फाउंडर एंड CEO आशीष शाह से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।